Assalamu alaikum and good morning, respected parents and my dear students. I hope by the grace of Almighty you are in the best of your health and happiness. In the last month, we have declared the result for periodic test 1 and term 1 exam. And almost all the students got very good result. It is all because of you parents that you are taking care of the kids. During that time, I had discussed with many parents on telephone or on personally, and that time they have told me that though it is exams are at their home only, but they are preparing their kids for the future exam. Like they are making their kids to learn all the syllabus. They are providing them a time period to sit at a particular time and then only write the exam. So this is a very good attitude, parents. जो भी पेरेंट अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है कि भले ही बच्चा घर पे एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन वो उनको पूरा सिलेबस याद करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर उनको प्रिपेयर करवा रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उनको बोल रहे हैं कि आप बैठ के अपना एग्ज़ाम लिखें, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो जानते हैं कि पता नहीं ये पैंडेमिक सिचुएशन कितने दिन और चलने वाला है। वी आर अनसर्टेन। It is good now the technology is at the height, so हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आप बच्चों को घर पे बैठा के अपना पढ़ाई जारी रखवा सक रहे हैं और यहाँ पर हम लोग ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का कोई भी टेस्ट या उनका एग्ज़ाम मिस नहीं हो। तो जो भी पेरेंट्स इस बात को समझ चुके हैं कि अभी भी अनसर्टेन कंडीशन है और हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, उनको तैयार करना है कि जब भी वो स्कूल जाए, जब भी वो फिज़िकली स्कूल में प्रेजेंट हो, तो वो स्कूल के एटमॉस्फेयर में 4-5 घंटे बैठ पाए, वो अपना एजुकेशन ले सके, मतलब उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं हो और जब वो एग्ज़ाम दे तो उसको एग्ज़ाम का फियर नहीं हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है वो सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इसी ढंग से तैयार कर रहे हैं। आई रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, खासकर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। जिनके बच्चे अभी क्लास 1 और 2 में हैं, स्पेशली फॉर क्लास 1, उन बच्चों को आदत नहीं है कि वो जब रेगुलर स्कूल में आए तो वो 5 से 6 घंटे यहाँ पर बैठ पाएंगे। उनके लिए वो सिचुएशन ऐसे ही हो जाएगी जैसे वो एलकेजी में थे। तो मैं ये पेरेंट्स से ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को घर पे ही कम से कम 2-3 घंटे एक ही जगह पर बैठ के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कनेक्ट रखें। आप उस टाइम पीरियड को एक पर्टिकुलर टाइम दे दीजिए उन्हें, 8 से 10, 9 से 11, जो भी 2-3 घंटों के लिए उन्हें वहाँ पे एक जगह पे बिठाइए। उनको बोलिए 1 या 2 वीडियो वो देख सकते हैं, आप उनको सुपरवाइज करते रहिए, आप उनकी हेल्प कीजिए और उनको कम से कम 1 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस दीजिए। एज आई टोल्ड, मे बी द सिचुएशंस आर अनसर्टेन। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद स्कूल रेगुलर फंक्शन करने लगता है और हो सकता है ये सिचुएशन आगे भी चले, लेकिन एक बात तय है, इट इज़ फिक्स्ड दैट जो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोशन है वो एग्ज़ाम बेस्ड है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए रेडी रखें। नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट नंबर 2 जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। द टेंटेटिव टाइम पीरियड मे बी द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। तो अभी से अपने बच्चों को रेगुलरली बेसिस पे पढ़ाई करवाइए। और मुझे पता है कुछ पेरेंट्स को पहले डाउट था कि स्कूल स्टार्ट रहेगा या नहीं रहेगा, हो सकता है हम कुछ दिनों के लिए नहीं करवाए, लेकिन अब भी मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से दूर रखेंगे
तो आपका बच्चा और कहीं नहीं जाएगा, वो वीडियो गेम में या किसी और ऐसी जगह पे उलझ जाएगा कि फिर वो उसको वहाँ से हटाना आपके लिए तकलीफ़ हो जाएगा। वीडियो गेम में आपका बच्चा अगर 2 घंटे खेल रहा है, तब उसकी आँखों पे उतना ही स्ट्रेस आएगा। इससे बेटर है अगर वो 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है या कम से कम 1 घंटा भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहा है एजुकेशनल, तो उसका जो दिमाग है वो एक पॉजिटिव वर्क की तरफ जा रहा है। इस बात को समझिए और अपने बच्चों को अभी पढ़ाई की तरफ अच्छे से डाइवर्ट कीजिए। जब एवरीडे वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहेंगे, एवरीडे उनका जब काम चलता रहेगा पढ़ाई की तरफ, तो जब वो नॉर्मल फिजिकल प्रेजेंट होंगे स्कूल में, जब वो रेगुलर स्कूल में आएंगे, उनके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। दे विल बी कंफर्टेबल विथ द लर्निंग प्रोसेस। सो पेरेंट्स, take care of your child study, and I know you are taking a lot of care at home, but be more cautious about that. And जो जैसे कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हमें उन्हें बार बार हर चीज़ के लिए बताना ही पड़ता है। जब वो स्कूल में आते हैं तब भी हमें रोज़ ही एक तरह का काउंसलिंग करना पड़ता है। एक ही बात हमको उनको 10 दिन रोज़ बताना पड़ता है, तब बच्चे सीख जाते हैं। तो आप भी जब अपनी तरफ से एक पॉजिटिव वे में बच्चों को बात बताएंगे, उनको समझ में आएगा। हमें अपने बच्चों को वीडियो गेम या सीरियल्स में या किसी और जगह इन्वॉल्व नहीं करना है। हमें हमारे बच्चों को पॉजिटिव वे की तरफ लाना है। सो टुगेदर ओनली वी कैन मेक इट पॉसिबल। So all my dear students, I'm waiting for you in the school. Inshallah, soon we will meet over here. All the teachers, all the school staff are missing you. So pray that this situation over soon and you come to school. But then also, if you are away from school, don't remain away from the learning process. Do your best, remain safe, remain healthy.